गुरुग्राम विवि के टीआरपी स्टाफ ने पंकज डावर के नेतृत्व में डीसी को सौंपा ज्ञापन। टीआरपी ने अनेक मांगों को ज्ञापन में किया है शामिल। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान व्यक्तियों टीआरपी ने अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर के नेतृत्व में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सिमरन पूनिया, पर्ल चौधरी, डॉक्टर रूपसी, डॉक्टर सोमवीर, डॉक्टर मनी तनेजा, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर ममता, गरिमा, डॉक्टर गुरप्रीत, शमीम खान, सत्यवती हुड्डा आदि मौजूद रहे। ज्ञापन में कहा गया कि गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने वर्ष 2018 में यूजीसी के दिशा निर्देशन के अनुसार हमें शिक्षण संसाधन व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया था। वेतनमान में गैर पीएचडी धारकों के लिए 30,000 रूपए, पीएचडी धारकों के लिए 35,000 रूपए तक की उन्हें सीमित कर दिया गया। उनका कार्यभार यूजीसी के मापदंडों से अधिक है। फार्मेसी विभाग में उनके नाम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल पर स्थायी कर्मचारी के रूप में शामिल किए गए, जो कि गलत है। वर्ष 2019 के समान काम के लिए समान वेतन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्हें सहायक प्रोफेसर के समान मुआवजा, चिकित्सा या मातृत्व अवकाश भी नहीं दिया जा रहा। यदि कोई भी अवकाश लेते हैं तो वेतन काट दिया जाता है। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि दिसंबर 2021 में पदभार संभालने वाले गुरुग्राम विवि के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार से कई बार अनुरोध किया, फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। नए संविदात्मक कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। नए कर्मचारियों को 57,700 रूपए अन्य कोई लाभ मिलते हैं, जबकि उनका शोषण व उत्पीड़न किया गया है। अतिरिक्त संविदात्मक कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है, जबकि हमारा कार्यभार रोका गया। अन्य विश्वविद्यालयों में इसी तरह के मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिलाया गया, फिर भी मांगों को लटकाया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों ने शिक्षकों की हक दी सरकार। पंकज डावर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर ने कहा कि अपनी पूरी क्षमता से जो शिक्षक देश का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, उनके हकों पर सरकार का कुछ ऐसे कुठाराघात नहीं करना चाहिए। महिलाओं को बेहतर माहौल व हक देने की बात करने वाली सरकार को इस विषय पर बिना देरी करे उनके हक देने चाहिए। मजबूरी में आज स्टाफ को अपनी मांगे उठानी पड़ी हैं। टीआरपी का नाम बदलकर सहायक प्रोफेसर में बदले। उन्होंने उपायुक्त समक्ष मांग रखी कि उनके पदनाम टीआरपी को शिक्षण संस्थान व्यक्ति से सहायक प्रोफेसर संविदात्मक में बदले। वर्तमान कार्यभार सहायक प्रोफेसर के समान और वेतन भी समान ही मिलना चाहिए। साथ ही चिकित्सा व मातृत्व लाभ भी दिया जाना चाहिए। सेमेस्टर बैरिक परीक्षा में छुट्टियों के कारण हुए अंतराल के दौरान वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने नियुक्ति पत्र में दिए जाने चाहिए और पूर्व अनुभव की मान्यता दी जाए। सभी शिक्षण संसाधन व्यक्तियों के लिए नौकरी सुनिश्चित करें। उन्हें आश्वासन दिया जाए कि उनके पद सुरक्षित हैं। इसका मुद्दा ये है कि 2018 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। तब से हम सब यहाँ पे टीचिंग रिसोर्स पर्सन का काम कर रहे थे। हम सबको यहाँ पे बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर वाला वर्कलोड दिया गया, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा दिया गया, और हमने पूरा निष्ठा पूर्वक सारा काम किया। लेकिन समान कार्य समान वेतन वाला अधिकार हमको नहीं मिला, और जब हमने ये अधिकार मांगा तो हमको मना कर दिया गया देने से। फिर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो जब कोर्ट से हमने स्टे ले लिया इस चीज पे कि हमको नहीं निकाला जा सकता, तो हमारा काम छीन के, हमारा वर्कलोड छीन के दूसरे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को दिया गया। वहां पे हमें मात्र कहीं किसी को तो 2,000 की तनख्वाह, किसी को 3,000, 6,000 इस तरह की तनख्वाह मिली है। तो हमारे ऊपर बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया है, इमोशनली टॉर्चर किया है, सोशली हमको बॉयकॉट किया गया है यूनिवर्सिटी से। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, और अब हम अपनी मांगे रखना चाहते हैं प्रेस के सामने। हम चाहते हैं कि हमारे जो डेजिग्नेशन है उसको ठीक किया जाए। हमें टीचिंग रिसोर्स पर्सन से असिस्टेंट प्रोफेसर की डेजिग्नेशन दी जाए। हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, हम जब अपॉइंट हुए थे, हम सबको हमारा अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। हमारा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का 2018 से, वो एक्सपीरियंस हमको मिलना चाहिए। हमारा काम, हमारा वर्कलोड हमको वापस मिलना चाहिए, और उसी हिसाब से हमारी बेसिक पे सैलरी मिलनी चाहिए हम सबको। हमारी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्लस हमें मेडिकल मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और यहाँ तक कि हम लोगों को, जब हम यहाँ पे एज अ टीचिंग रिसोर्स पर्सन काम करते थे, हमें अगर ब्रेक हो जाती थी तो हमें सैलरी नहीं दी जाती थी। अगर ब्रेक है, सेमेस्टर ब्रेक है, एग्जामिनेशन ब्रेक है, छुट्टियां हैं, तो हमको सैलरी नहीं दी जाती है। हमको वो सैलरी मिलनी चाहिए। इनफैक्ट पहले तो एक ऐसा हाल था कि अगर हमने बाई चांस मेडिकल इमरजेंसी में छुट्टी ले ली, तो वो जो कैपिंग अमाउंट जो ये चिल्लड़ हमको बांटते थे, उसमें से भी हमारे पैसे काट लिए जाते थे। तो यही हमारी मांगे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी इन मांगों को सुने, और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। तो ये है सर, हमने मैनेजमेंट से बात की गई है, बहुत ही काफी सारे डिपार्टमेंट में, एक दो डिपार्टमेंट में जब ये सब बातें चली हैं, तो डीन्स ने बहुत गलत तरह की टिप्पणियां की हैं कि ये तो दिहाड़ी मजदूर की तरह आते हैं, काम करते हैं, तुम्हारी वैल्यू क्या है, ये तो फ्रस्ट्रेटेड औरतें हैं, ये क्यों मुंह उठा के आ जाती है, इनकी तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। इस तरह के कमेंट्स तक पास हुए हैं हम पर। हमें बिल्कुल सोशली बॉयकॉट किया गया है सर। डीसी से मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया?
अभी हम डीसी सर के पास मेमोरेंडम हमारा ज्ञापन लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं डीसी सर का क्या से होगा इस चीज में। अपॉइंटमेंट हुई है तो हमारी अपॉइंटमेंट जो है बिल्कुल जायज है। जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट होती है वैसे ही हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, और हमारे पास हर चीज का प्रूफ है। हमारी अपॉइंटमेंट से लेके, हमारे वर्कलोड से लेके, हमारा जो हमने काम किया है वहां पे, हमारा टाइम टेबल और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में ये सब एप्लीकेबल हो चुका है। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में कोर्ट में भी काफी यूनिवर्सिटीज के फेवर में ऑर्डर दिया है, और कुछ तो वीसीज ने खुद से सेल्फ एक्शन लिया है इक्वल पे इक्वल वर्क के उसमें। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी भी मानी जाए। देखिए, सरकार जिस तरीके से कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या ऐसे बेटियां पढ़ेगी? आप देखिए, पीएचडी होने के बावजूद भी आज इनकी तनख्वाह मात्र 30,000, मात्र 35,000, और उसके बाद दावे करते गुरुग्राम विश्वविद्यालय में जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ, बहुत ही दयनीय और बहुत ही अशोभनीय किस्म की टिप्पणी की जाती है कि आप दिहाड़ी मजदूर है। क्या ऐसे कोई और पीएचडी करके क्या दोबारा से बच्चों को पढ़ाएगा? जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, सरासर गलत। एक समान वेतन की बात करते हैं, एक समान काम की बात करते हैं, और उसके बाद आप फर्क रखते हैं। इस तरीके से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इनकी जितनी मांगे है सभी जायज है, और एक महिला होने के नाते आप देखिए, कोई भी महिला है उनको मैटरनिटी लीव का एक हक बनता है। ये कोर्ट भी कहती है कि उनका हक है। अगर उनसे मातृत्व का आप छुट्टियों का हक छीनते हैं तो कहीं ना कहीं आप की दर्शाता है कि आप लोग महिला विरोधी भी है। तो इनकी जितनी भी मांगे है सभी बिल्कुल पहली कलम से मैं कहता हूं, इनको मैं विश्वास दिलाता हूं। पहले तो हम आज डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए और इनकी सभी मांगे मानी जाए। और मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ है। जी देखिए, आपने जो भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और गुरुग्राम में जिस तरह उन्होंने गुड़गांव का नाम बदल के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे गुरुग्राम कर दिया, तो वहां पे महिलाओं की और खास करके महिलाओं गुरुओं की क्या हालत है, महिलाओं टीचरों की क्या दशा है, वो आज आपको देखने को मिलती है। इन टीचरों से 80 घंटे हफ्ते में काम कराया जाता है, और जब वेतन की बात आती है तो कुछ टीचरों को तो मात्र 2,000 या 3,000 रुपए वेतन दिया जाता है, और यहाँ तक कि ना इन्हें मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ना इनके छुट्टियों के पैसे दिए जाते हैं। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि जिस तरह से हर भर्ती में वो कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती कर रही है, इन टीचरों को ऐसी भर्ती ना की जाए। इनको इनकी जो भी सुविधाएं हैं वो दिया जाए, इनको इनका हक दिया जाए। और आप देखिए कि सरकार की मंशा क्या है, ये महिला विरोधी सरकार है। तो आप देश की महिलाओं को क्या चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़े। तो मेरा इनसे यही आश्वासन है कि मैं और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, और जो भी इनकी मांगे हैं, एक तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि इनकी तरफ ध्यान दें, और अगर ये पूरी नहीं होती है तो हमारी सरकार पहली कलम से इनकी मांगों को पूरा करेगी।